तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ था। तो सिस्टम अनाउंसमेंट कर रहा होता है कि जो इस डंजन को क्लियर कर दिया गया है, और जो देखकर जो सभी लोग होते हैं काफ़ी ज़्यादा शौक हो रहे होते हैं और बोलने लगते हैं कि ये तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, ये तो इम्पॉसिबल है। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर उसको दिखाया जाता है और वो लोग हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में ही बात कर रहे होते हैं कि एक 19 लेवल का प्लेयर तो बिल्कुल भी इस काम को नहीं कर सकता, ये तो लगभग इम्पॉसिबल है। और फिर हमें डंजन के फाइनल डिफेंस को दिखाया जाता है, जिसको देखकर जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि चलो ठीक है, मैं देखता हूँ कि ये मेरे एक भी पंच को झेल पाता है नहीं। और जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसकी तरफ बढ़ जाता है अपने पंच के साथ, और अपने पंच में जो माना एनर्जी को गैदर करते हुए बहुत ही तेज़ी के साथ उस जो डिफेंस होता है उस पर मार देता है, जिससे वो जो डिफेंस होता है वो एक ही बार में जो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि ये जो डिफेंस था ये तो काफ़ी ज़्यादा ही लो था, ये शील्ड तो काफ़ी ज़्यादा ही कमज़ोर थी। और जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि चलो ठीक है, मुझे बाकी के कामों को जल्दी करना होगा, क्योंकि जो सभी इंस्ट्रक्टर हैं वो जल्दी ही यहाँ पर आ रहे होंगे। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसे बताया जाता है कि आपने इस डंजन को सफलतापूर्वक क्लियर कर दिया है तो आपको रिवॉर्ड के रूप में एक स्टेप पॉइंट मिलता है, और ये एक लो लेवल का डंजन है इसीलिए आपको एक ही स्टेप पॉइंट मिल रहा है। जो देखकर जो हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, बोलने लगता है कि ये डंजन तो एक ही बार में ट्राई करने पर सफ़ा हो गया, पूरी तरह से ख़त्म हो गया। और हमारा मैन तो बोलने लगता है कि मुझे एक ही स्टेप पॉइंट क्यों मिला, और ये डंजन क्या एक लो लेवल का डंजन था। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलने लगता है चलो मुझे इस स्टेप पॉइंट को यूज़ करना है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो स्टेप पॉइंट को यूज़ करके अपना लेवल 20 कर लेता है। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि ये अब मैं जो फील्ड ऑफ डार्कनेस है उसमें जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। और जो हमारे मेन को बोलने लगता है कि सभी जो इंस्ट्रक्टर हैं वो गेट पर ही होंगे, तो मुझे जाना चाहिए और देखना चाहिए कि लोग क्या कर रहे हैं। और जो हमारा मेन को बोलने लगता है कि मैं 5 लोगों का तो सामना एक बार मैं कर ही सकता हूँ, और मैं होप करता हूँ कि लोग 50 लेवल से ज़्यादा की ना हों। और फिर हमें जो गेट के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी लोग जो हमारे मेन कैरेक्टर इंतजार कर रहे होते हैं, हमारे मेन कैरेक्टर आ जाता है तो जो उन इंस्ट्रक्टर की लीडर होती है बोलने लगती है कि यू बास्टर्ड कमीना ठरकी इंसान। जो देखकर जो हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, बोलने लगता है कि ये औरत किसको बोल रही हो, क्या क्या हाँ यहाँ और भी कोई है। तो जो 12 सदर होता है बोलने लगता है कि नहीं माय लॉर्ड, यहाँ पर और कोई भी नहीं है, आपको ही बोल रही है चोमू। तो जो हमारे में तो बोलने लगता है कि ये मुझे चोमो बोल रही है। और फिर जो वो लीडर होती है बोलने लगती है कि हम यहाँ पर कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते, और हम चाहते हैं कि तुम यहाँ पर चुपचाप यहाँ से चले जाओ। तो जो हमारा में तो बोलने लगता है कि मुझे नहीं लगता कि लोग मुझे इतनी आसानी से जाने देंगे, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि मैं यहाँ से आराम से चला जाऊँ, कोई भी ड्रामा ना क्रिएट करूँ। और जो सभी बच्चे होते हैं बोलने लगते हैं कि ये कितने ज़्यादा हैंडसम है। और जो उनमें लड़कियां होती हैं बोल रही होती हैं कि बाबू मैं तुम्हारे बच्चों की माँ बनना चाहती हूँ। और जो इंस्ट्रक्टर होती है बोलने लगती है ये बंदा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और हम इसे बिल्कुल भी फाइट नहीं कर सकते। तो जो हमारा मेरे बोलने लगता है कि ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ और मैं भी कोई भी ट्रबल क्रिएट नहीं करना चाहता। और जो हमारा मेंढो वहाँ से जाने लगता है, बोलने लगता है चलो ठीक है, अब मुझे फील्ड ऑफ डार्कनेस के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए। और जो हमारा मेंढो वहाँ से चला जाता है और जो सभी इंस्ट्रक्टर होते हैं आपस में बात कर रहे होते हैं कि उसके साथ और भी बच्चे होंगे, उसके बंदे होंगे। अगर हम उसके साथ लड़ाई करते तो जो उसके बंदे होते उस ज़रूर ही सबसे पहले हमारे बच्चों पर अटैक कर देते और ये हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती। जो उनमें से एक इंस्ट्रक्टर और होता है बोलने लगता है कि वो बास्टर्ड कितना ज़्यादा हरामी था। जो इंस्ट्रक्टर बोलने लगती है कि वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बीइंग था, मुझे भरोसा है कि वो अपने पावर्स को हाइड कर रहा होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है एक बंदे को जो कि बड़े ही कृपी तरीके से जो लोग होते हैं उनको मार रहा होता है और बोल रहा होता है कि वो बंदा जो मार रहा होता है कि तुम मुझे मार तो रहे हो लेकिन हम तुम्हें बाद में नहीं छोड़ेंगे। तो जो बंदा होता है बोलने लगता है कि तुम अभी बन जाओ।
और जब तुम मर चुके तो लॉग आउट करके यहाँ से चले जाओ और अपने सामान को यहीं पर छोड़ दो। और वो बोलने लगता है कि मैंने सुना है कि एक बंदा जो है बहुत ही तेज़ी के साथ फेमस हो रहा होता है और मैंने सुना है कि वो एक बहुत ही बड़ा बिग शॉट है। और फिर जो बंदा होता है बोलने लगता है कि मुझे पहले उस बंदे को ठिकाने लगा देना होगा, अगर जो हमारे लॉर्ड के लिए वो परेशानी का खड़ा करेगा तो जो हमारे लॉर्ड हैं बिल्कुल भी हम लोगों को नहीं छोड़ेंगे। और फिर जो हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि स्काई डेविल्स विलेज में आ गया होता है और हमारे मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि तुम लोगों में से जो लॉन्ग रेंज मैजिक अटैक है वो कौन कर सकता है। तो जो लक्सो और टोयल थल्डर होते हैं वो बोलने लगते हैं कि हमारे ख्याल से एक ही बंदा है जो लॉन्ग जो मैजिक है उसको अच्छे से यूज कर सकता है। और फिर उस बंदे को हमें दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि माय लॉर्ड मैं जो लॉन्ग मैजिक है उसको अच्छे से यूज कर सकता हूँ। तो जो हमारे में तो बोलने लगता है कि ठीक है इस बार तुम मेरे साथ चलो। तो जो बंदा होता है बोलने लगता है यस माय लॉर्ड। और फिर जो हमारा मेंटोर बोलने लगता है कि चलो ठीक है अब हमें जो अपने जाने की तैयारी करनी चाहिए। और हमारे मेंटोर बोलने लगता है कि मेरा बर्थडे भी आने वाला है तो मुझे उसकी भी तैयारी करनी है। और हमें फील्ड ऑफ डार्कनेस का सीन दिखाया जाता है जो वहाँ पर बहुत सारे बंदे होते हैं जो कि आपस में बैठ कर बात कर रहे होते हैं। और जो सिस्टम होता है बोलने लगता है कि आपने फील्ड ऑफ डार्कनेस में एंट्री कर ली है। और फिर जो हमारा मेंटोर होता है वो जो एल्डर होता है वो 6 एल्डर होता है और जो 6 एल्डर से हमारा कैटअप बोलने लगता है कि तुम्हें पता है ना कि मैंने तुम्हें यहाँ किस लिए बुलाया है। तो जो 6 एल्डर होता है बोलने लगता है कि यस माय लॉर्ड मुझे पता है। जो हमारा मेंटोर बोलने लगता है कि चलो ठीक है उन सभी लोगों को मार देना जो कि हमारे रास्ते में आने वाले हैं। तो जो 6 एल्डर होता है बोलने लगता है कि यस माय लॉर्ड। और जो 2 लोग होते हैं आपस में बात कर रहे होते हैं बोलने लगते हैं कि हमें जो भी लोग यहाँ आए हैं उनसे मार के उनके सामानों को छीन लेना चाहिए। और फिर जो हमें एक लड़की और लड़कों को दिखाया जाता है जो कि बोल रहे होते हैं कि अगर मैं इन लोगों को मार दूँ तो मेरा एक लेवल अप तो आराम से हो जाएगा। और सभी लोग ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं। और फिर जो हमारा मेन है उसको दिखाया जाता है जहाँ पर उसके ऊपर काफ़ी लोग अटैक कर रहे होते हैं। और जो 6 डॉलर होता है हमारे मेंटर उसे बोलता है कि चलो तुम तैयार हो जाओ अपनी पावर शो करने के लिए। और जो 6 डॉलर होता है बड़े ही इवल फेस बनाते हुए बोलने लगता है कि अब इनमें से कोई भी बचने वाला नहीं है, जो हमारे लॉर्ड के सामने आएगा मैं उसको क्रश करके रख दूँगा। और फिर वो बोलने लगता है कि आ जाओ। और फिर वो जो गॉड ऑफ ईविल उसको समन करता है। और जो गॉड ऑफ ईविल होता है उसे बोलने लगता है कि जो भी हमारे लॉर्ड के रास्ते में आता है उन सबको क्रश करके धर दो। और जो गॉड ऑफ ईविल होता है वो सभी लोगों को बड़ी बेरहमी से मारना शुरू कर देता है और उसके सामने कोई भी कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है। जो देखकर जो हमारे मेंटर होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। और जो सिस्टम होता है हमारे मेंटर वो बताने लगता है कि जो आपको पहचानना आप और भी आसान हो गया है कि आप एक बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक बंदे हैं। और जो आपको पूरे आइलैंड में लोग अब पहचान गए हैं। और जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि ये तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा बुरी बात है। और ये एपिसोड ही खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि एक वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। तो मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, सायनारा।